हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अमरेश चंद आप सभी परीक्षार्थियों को अमरेश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। हम सभी लोग आज भारत के भूगोल का सीरीज लॉन्च कर रहे हैं और यह सीरीज होगी हमारी घटना चक्र पर आधारित। समसामयिकी की जो घटना चक्र है उस पर आधारित है और इसमें 226 समान अध्ययन के प्रश्नों का हल भी होगा और यह सीरीज सी सेट पर आधारित होगा। अर्थात सी सेट का मतलब जो लोक सेवा आयोग द्वारा है, अर्थात यह केंद्रीय और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 226 समान अध्ययन प्रश्नों का अध्यायवार विश्लेषण भी होगा और साथ ही साथ आप लोगों को 1990 से 2022 फरवरी तक के जितने भी प्रश्न हैं परीक्षा में आए हुए हैं उसे भी सम्मिलित किया गया है। तो आइए दोस्तों, हम सभी लोग भारत और विश्व का एक सामान्य भूगोल है इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम देखते हैं थोड़ा सामान्य सिलेबस में क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो भारत का भूगोल में सामान्य परिचय में क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती। फिर भौतिक विभाजन में जितने भी ये हैं पढ़ने वाले हैं और जितने भी इसमें टॉपिक दिखाया गया है सभी टॉपिक को आपको क्रम से अध्ययन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको यहीं पर विश्व भूगोल का भी अध्ययन कराया जाएगा। मतलब पहले हम भारत का भूगोल अध्ययन करेंगे, इसके बाद विश्व का भूगोल का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और इस शुरुआत में हम लोग तो इस भारत भूगोल के सामान्य परिचय में हम लोग क्षेत्रफल के बारे में सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो विशेष नोट्स हैं इन नोट्स को घटना चक्र समसामयिकी घटना चक्र में उल्लेखित किए गए हैं, उसी बुक से लिया गया है। तो आइए हम सभी लोग, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और यह यूपीएससी लोक सेवा आयोग द्वारा सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ताइए इसके जो नोट्स दिए गए हैं उसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। लास्ट में कुछ आपको प्रश्न भी आएंगे जिनका सॉल्व भी करना है। ध्यान देंगे, जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में अवस्थित, कहाँ अवस्थित है? ये एक दक्षिण एशियाई देश में अवस्थित है। इसका जो अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला है और यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरी दृष्टि से देखा जाए तो यह पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ है भाई? पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। थोड़ा सा मैप की सहायता से देख लिया जाए तो आप भी समझेंगे। हम लोगों ने एक चतुर्थांश बना दिया पृथ्वी, और हमारा भारत कहाँ है अवस्थित भाई? हमारा भारत यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो ये यहाँ से देखा जाए तो ये कहाँ है? पूर्व में, और यहाँ से देखा जाए तो कहाँ है? उत्तर में है। ठीक है, यही बात ये कहा है और जिसकी ये आकृति है वह कैसी है? चतुष्कोणीय है। आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे की बात यह कह रहा है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है भाई? 7वां। इससे पहले कौन कौन से हैं? रूस पहला, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर चीन, पांचवें पर ब्राजील, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया और भारत कितने पर है भाई? 7वें पर है। तथा जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरे स्थान पर है और पहले पर कौन है? चीन है। ठीक है भाई, 26 जनवरी, ध्यान देंगे, 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को एक में मिला करके बनाया गया है। दमन दीव, ध्यान देंगे, जिन्हें समामेलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर,
और लद्दाख था, जिसको जम्मू कश्मीर राज्य से अलग किया गया, अर्थात उसमें अलग अलग जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है, अर्थात केंद्र शासित राज्य एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार का, ध्यान देंगे, जो 32,87,263 किलोमीटर है, तो ये जो है क्षेत्रफल, ठीक ना, यह स्थलीय भाग संपूर्ण क्षेत्र का 2.4% भाग है। इसी 2.4% भाग पर संपूर्ण विश्व की जनसंख्या कितनी रहती है? 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ये जो आंकड़ा है 2011 के अनुसार है। आगे की बात किया जाए तो भारत की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है भाई? 3214, मतलब 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात किया जाए तो 2933। आप इसे 3214, 2933 भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अर्थात इसको पुनः हम लोग समझ लेते हैं। भारत का पूर्व से, जैसे भारत हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है भाई? 3214, ध्यान देंगे, सॉरी 2933, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है? 3214। मतलब ये पूर्व पश्चिम, पश्चिम पूर्व 2933, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण 3214 किलोमीटर लंबाई है। अब इसमें देखें हम लोग, विश्व के मैप में भी हम लोग देख लेते हैं भाई। सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा कनाडा है, तीसरा यूएसए है, चौथा चीन है, पांचवा ब्राजील है, छठा ऑस्ट्रेलिया है, सातवां भारत है, आठवां अर्जेंटीना है, नौवां कजाकिस्तान है, और 10वां कौन है? अल्जीरिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक है दोस्तों, आइए आगे की बात करते हैं। भारत क्षेत्रफल, जो भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे में कितना है भाई? 78,114 किलोमीटर क्षेत्रफल। ठीक है ना। पाकिस्तान द्वारा, ध्यान देंगे, पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया है कितना? 5,180 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे में 37,500 किलोमीटर, ध्यान देंगे, क्षेत्र शामिल भी है। मतलब 32,87,000 में ये सब सम्मिलित है। ठीक है ना। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या कितनी है? 6,40,932 है। तो एक बार ध्यान दें हम लोग, यदि भारत द्वारा, ध्यान देंगे, पाकिस्तान द्वारा, ध्यान देंगे, पाकिस्तान द्वारा कितना क्षेत्रफल लिया गया है भाई? ये पाकिस्तान द्वारा, ठीक है ना, कितना है? 78,114 और 5,180, 37,578 को हम लोग जोड़ लें तो 1,20,849 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है इसी 32,87,263 किलोमीटर से हम कम हो गया है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम लोग 32,000 ही उसको अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार, यदि आप देखना चाहते हैं तो। ठीक है। कुछ ये प्रश्न दिए गए हैं, यह प्रश्न यूपीएससी में दिए गए हैं, तो उसके दृष्टि से यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। ध्यान देंगे इस प्रश्न को। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है? जी नहीं भाई, भारत विश्व का बड़ा देश है। कौन किसमें? जनसंख्या में दूसरा है,
और क्षेत्रफल में 7वां, 5वां किसी में नहीं है तो गलत हो जाएगा। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। यह स्थल मंडल यहाँ नाम लिखा है तो घबराइएगा मत। स्थल मंडल मतलब संपूर्ण जमीन। तो विश्व के जो संपूर्ण जमीन है 2.4% है, ये तो एकदम सही है। आगे लिखा हुआ है समूचा भारत उष्णकटिबंध में है। जी नहीं, यह उष्णकटिबंध के साथ साथ शीतोष्ण कटिबंध में भी है। ध्यान देंगे किसमें भी भाई, शीतोष्ण कटिबंध में भी है। तो इस तरीके से यह भी गलत होगा। और आगे लिखा हुआ है 82.5 देशांतर पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए क्या कहता है, सही किया जाता है। तो अर्थात इसमें 2 और 3 जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है भाई? किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ध्यान देंगे, अभी आपको बताया गया है, उसको यदि याद नहीं किए हैं हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। रुक यूएसए, चील, बाज आए हैं। रू का मतलब होता है रूस, ठीक। क का मतलब होता है कनाडा। यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। ची का मतलब चीन, ठीक है ना। चील मतलब चीन। बाज का मतलब ब्राजील। आए मतलब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। भारत से पहले कौन कौन से हैं? रुक यूएसए, या कह सकते हैं रुक ऊषा चील बाज आए हैं। क्या बोलेंगे भाई? रुक ऊषा चील बाज आए हैं। रू मतलब रूस, का मतलब कनाडा, यूएसए का मतलब अमेरिका, चील का मतलब चीन, बाज का मतलब ब्राजील, आए मतलब ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, तो भारत किस क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर है? 7वां स्थान पर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतवर्ष का आकार विश्व में किसका है? भारतवर्ष आकार में विश्व का क्या है भाई? 7वां बड़ा देश है। ठीक है, इजीली प्रश्न है, आप सभी लोगों ने इसको हल कर लिया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ध्यान देंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? इसकी जनसंख्या कितनी है? 17.5% है। यहाँ नहीं लिखा है तो 17.5% है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं भारत में लगभग कितने गांव हैं। अभी हम लोगों ने अध्ययन किया है, तो भारत में कितने गांव हैं? तो भारत में 6,40,932 गांव है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ध्यान देंगे हम लोग। भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है? 32,87,000, मतलब 3.2 दी, इसी को मिलियन में किया है तो सही है। फिर भारत का अक्षांश का विस्तार कितना है? 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक है। फिर इसके बाद देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट, सही है। ये तीनों सही है, लेकिन इसमें राज्यों की संख्या 26 न होकर के कितना है? 28, अर्थात यही क्या है? गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है भारत के लिए, ध्यान देंगे, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां देश है, सही है, हमें असत्य पूछा है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, यह भी बात सही है। इसकी भूमि सीमा विस्तार 15,200 किमी है, यह भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में होता है, नहीं भाई, मिजोरम में नहीं होता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है ना, इसलिए ही क्या होगा? गलत होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक यही है, तो आज हम लोगों का बस इतना ही। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार के लिए। यदि किसी भी समस्या का समाधान करना है
तो आप 94 51 91 26 और 21 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप समस्या का समाधान पा सकते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ध्यान दीजिएगा, सामान्य भूगोल की बात करते हैं तो हम लोग विभिन्न ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन टॉपिकों को हम लोग क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो बस आज इतना ही, इसी के साथ ध्यान देंगे। और आपको पीडीएफ पाना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। क्या ज्वाइन करेंगे भाई? अमरीश एकेडमी ज्वाइन करिए और इसमें आपको सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।